Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So, let's continue fundamental of investment. So अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? अभी तक हमने फिनिश कर दिया पोर्टफोलियो एनालाइज. ओके, तो आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे म्यूचुअल फंड. तो पहले हेडिंग डालते हैं म्यूचुअल फंड, फिर उसके बाद क्या करेंगे, समझेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है. देखो, म्यूचुअल फंड. अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? देखो, जैसे हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं इन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वहां पर कंपनी क्या इशू करती है, वहां पर कंपनी इशू करती है क्या, बताओ जल्दी से, शेयर्स. ओके, और वैसे ही अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड क्या इशू करता है? देखो, पहले तो समझो, पहले इसे क्या, अगर क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से क्या मिलता है बताओ? वहां शेयर्स मिलते हैं, शेयर्स इशू किए जाते हैं. ओके, और सेम यहां पर क्या हो जाता है, यूनिट्स. यहां पर म्यूचुअल फंड में क्या इशू होते हैं? म्यूचुअल फंड इसमें इशू किए जाते हैं यूनिट्स. ओके, यूनिट्स इशू किए जाते हैं. ओके, तो एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड में क्या इशू किए जाते हैं? यूनिट्स. ठीक है, अब क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर क्या है, देखो एक कंपनी है, ले लेते AMC, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी. इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 लाख यूनिट इशू किए पब्लिक में. ठीक है, कितने यूनिट इशू किए पब्लिक में? ठीक है, 1 लाख. अब ये क्या, इसके पास इन्हें क्या है, और कितने में, क्या 8/10. ठीक है, तो अब पब्लिक क्या करेगी, इन्हें सब्सक्राइब करेगी. जब पब्लिक सब्सक्राइब करेगी तो इनके पास क्या आएगा, अमाउंट आएगा. तो अमाउंट कितना आएगा बताओ? जैसे ये पब्लिक है, पब्लिक ने क्या किया, फंड्स जो यूनिट्स हैं उन्हें बाय किया है. ठीक है, जो बाय किया है तो बाय करेंगे, टोटल यूनिट जब बाय कर लेंगे तो कितना, पब्लिक ने कितने बाय किए? 1 लाख यूनिट्स आएंगे. ठीक है, 1 इंटू में 10. ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 लाख. ध्यान समझना. ओके, 10 लाख. अब ये क्या है, या पब्लिक में कोई भी हो सकता है, मैं और आपने लगाया कोई म्यूचुअल फंड में? नहीं लगाया ना. तो अब क्या देखो, अब ये पब्लिक है, पब्लिक ने क्या किया, बाय किए क्या, यूनिट्स. 1 लाख यूनिट बाय कर दिए और कितने रुपए दे दिए उनके ब्याज पर? 10 लाख रुपए. अब AMC क्या, जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है AMC है, वो 10 लाख रुपए क्या अपने पास ही रखेगी? बताओ. अब उनके ब्याह पर क्या है, इन्होंने कुछ तो सोच के लगाया होगा. अगर हम म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो वहां पर कुछ रिटर्न मिलेगा, है ना. तो रिटर्न मिलेगा, सपोज फॉर जस्ट एग्जांपल, कितना, ये कितना देंगे? 10%. कौन देगा? ये देगी. अगर ये यूनिट खरीदते हैं उन्हें क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, कितना? 10%. ओके, इन्वेस्टमेंट पर. अब उसके ब्याज पर क्या है, अब इसमें क्या, जो AMC है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, उसे क्या करना है, 10 लाख को ऐसे इन्वेस्ट करना है जिससे कि क्या हो, जिससे कि जो 10% हमने कमिटमेंट की है, किसने? AMC ने कमिटमेंट की, वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके. अगर 10% से अगर कम कमाती है कौन? AMC, तो उस केस में क्या हो जाएगा, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी का लॉस हो जाएगा, है ना. तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जिससे कि वो कितना है, टारगेट कितना, मिनिमम कितना, 10% तो अर्न करने चाहिए, है ना. सो दैट दे कुड फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पब्लिक. ओके, सो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए कितना, मिनिमम 10% तो इन्हें क्या है, अर्न करना ही पड़ेगा, है ना. तो अब क्या है, हमें इसी के ब्याज पे सीखना है, AMC के ब्याज पर. और ये क्या, ये जो पब्लिक है वो क्या सोचती है, जो उनकी वैल्यू है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो, इंक्रीज हो, है ना. वेल्थ मैक्सिमाइज हो, तभी तो कोई इन्वेस्टमेंट करेगा जिसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना. तो ये क्या है, इन सभी को देखते हुए क्या करेगा, जो AMC कंपनी, उसे ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना है कि जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया है इन्वेस्टर्स ने उनके, तो उन्हें क्या, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उन्हें क्या कर सके, फुलफिल कर सके. ओके, तो अब क्या है, देखो अब हमें यही इसमें सीखना है कि अगर
हमारे पास जो हम म्यूचुअल फंड कंपनी है, हमें ये सोच के चलना है, ठीक है। हमारे पास पब्लिक ने क्या किया, हमसे यूनिट्स बाय किए, हमने यूनिट्स सेल किए और हमें उसका एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिससे कि इनकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाए, फुलफिल हो। ओके, और इसमें काफी सारी चीजें कैलकुलेट भी करनी पड़ती हैं आपको। इसमें क्या कैलकुलेट करनी पड़ती है आपको, देखो इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती है एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, नेट असेट्स वैल्यू। ओके, अब इसमें क्या, ये पर यूनिट भी हो सकता है ना, पर यूनिट भी हो सकता है और एग्रीगेट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, नेट एनुअल वैल्यू और नेट असेट्स वैल्यू की कैलकुलेट करनी है। ओके, पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, फिर ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अब देखो, अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं इसी का, म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन नंबर 32 है, पेज नंबर कितना है, 120, शिवदास की जो लेटेस्ट 10 ईयर उसमें, ठीक है। तो अब क्या लिखा देखो इसमें, a mutual fund made an issue of 10 lakh units of rupees 10 each on first Jan 2011. No entry load was charged. It made the following investment. Okay, अब इसमें क्या है देखो, अब इसमें क्या देखो, अब इसमें जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसने क्या किया, उसने 10 लाख यूनिट इशू किए हैं और एट द रेट कितने में किए हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। ओके, कितने, 10 लाख यूनिट्स एट द रेट 10, तो कितना मतलब कितना फंड इन्हें जुटाना है, बताओ जल्दी से, 1 करोड़, है ना। तो अब क्या हुआ देखो, जो इन्होंने क्या क्या इशू किए हैं, कितने, 1 लाख यूनिट, अब उनके पास क्या है, पैसे आए हैं, ठीक है। अब इन्हें क्या करा, उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी, है ना, अपने पास तो रखेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कंपनी ने 50% इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट द रेट 160 और कितने के, 80 लाख के क्या कर दिया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट करती है किसमें, इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर और 160, मतलब कितने के हो गए, 80 लाख के हो गए, है ना। आज इसमें से 80 लाख की इन्वेस्टमेंट कर भी दी है, 80 लाख इसमें के शेयर्स बाय कर लिए उसमें से, ठीक है। अब देखो उसमें से 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दी, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, कितने, 7%, उसमें रिटर्न कितना मिलेगा, 7%, और कितने की है, 8 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इक्विटी शेयर्स में कितने इन्वेस्ट किए हैं, 80 लाख, ओके, और 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना किया है, 8 लाख रुपीज, ओके। अब उसके बाद क्या लिखा, 9% डिवेंचर अनलिस्टेड, 9% डिवेंचर्स हैं, वो भी अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड, डी फॉर डिवेंचर अनलिस्टेड, यूएल मीन अनलिस्टेड, ओके। और कितने के किए हैं, 5 लाख के, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर्स हैं कौन से, लिस्टेड वाले, लिस्टेड, और उसमें कितने किया, 5 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई बताओ, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई इनकी 80 लाख, प्लस में 8 लाख, और प्लस में 5 लाख, प्लस में 5 लाख, टोटल हो गई 98 लाख की, 98 लाख की हो गई। हमारे पास फंड कितना आया, 1 करोड़, और इन्वेस्टमेंट कितने की कर दी, 98 लाख की। तो हमारे पास कितना भी कैश बैलेंस बचा है, ध्यान से ये ध्यान रखना है, कैश बैलेंस कितना बचा है, कैश बैलेंस कितना बचा है, देखो 1 करोड़, उसमें से माइनस कर दो 98 लाख, तो कितना बचा है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख बचा है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना है, इसमें एक चीज और लिखी है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, नो एंट्री लोड बाय चार्ज। एंट्री लोड मीन्स क्या होता है, जब इनिशियली जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं एंट्री लोड। जब इन्वेस्टमेंट करते समय कोई भी एक्सपेंस होता है ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज एंट्री लोड। एंट्री मीन्स क्या हो गया, एंट्री करना है ना, जैसे एंट्री करते हैं, जैसे ही एंट्री करेंगे तो वहां पर अगर कोई चार्जेस होता है तो एंट्री लोड कहते हैं उसे, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री लोड नहीं है ना। ये किस लिए दिया है, अगर ये क्वेश्चन साइलेंट होता है तो जो इसमें कैश बचा है ना,
तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि जो 2 लाख रुपए बचे हैं ना वो एज ए एंट्री लोड चार्ज कर लिए गए हैं। क्या एंट्री लोड चार्ज कर लिए गए हैं। बट नहीं, जब यहाँ पर लिखा नो एंट्री लोड, इसका मतलब ये कैश बैलेंस हमारे हाथों में बच गया है, किसके, इन्वेस्टमेंट कंपनी के हाथ में। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, देखो इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ ₹12 लाख वर रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर। अब ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, जो ये इक्विटी शेयर्स इशू किए थे इनके ब्याह पर डिविडेंड मिला है, और डिविडेंड कितना मिला है, 12 लाख। ओके, 12 लाख मिला है। एंड शेयर इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप ऑफ डेब्ट सिक्योरिटी वर रिसीव्ड। अब जितनी भी डेट है, जो 7% चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, चाहे 9% डिवेंचर हो अनलिस्टेड वाले, 10% डिवेंचर हो लिस्टेड वाले, सबका एंड में जाके क्या हुआ, इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसका 7% 8 लाख का कर दो, कितना हो जाएगा, और 9% 55 लाख का कर दो, 5 लाख का करोगे तो कितना होगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो क्या हो गया, रिसीव हो चुका है, ये बोल रहा है इसमें। अब उसके बाद क्या लिखा, वो ध्यान देने वाली चीज है। क्या, एट द एंड ऑफ द ईयर द इक्विटी शेयर्स एंड 10% डिवेंचर्स वर कोटेड एट 175% और 90% रेस्पेक्टिवली। अब क्या हुआ, जो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर देखो, इक्विटी शेयर की दो प्राइस दिए हुए हैं, एक 100 रुपीज है उसकी फेस वैल्यू, और 160 कौन सी है, जितने पर हमने बाय किया था वो 160 रुपीज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखो, अब इसे बोला है जो इक्विटी शेयर्स हैं वो उनकी वैल्यू कितने को हुई है, 175%। मतलब हमेशा जब वैल्यू निकालेंगे ना, वैल्यू करेंगे, ये लिख लो, जब भी वैल्यू करेंगे तो किस पे करेंगे, फेस वैल्यू पे करेंगे, ध्यान रखना। नोट जिस वैल्यू पे हमने बाय किया है वो किस पे वैल्यू करेंगे, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी, 100 है इक्विटी शेयर की, और उसको कितने पे वैल्यू कर दिया, 175%। 175% करोगे तो कितना आ जाएगा, 170। ओके, ये बोला है। और उसके बाद क्या बोला है, जो इसमें 10% डिवेंचर है, 10% जो लिस्टेड वाले डिवेंचर है, 10% है, कितने हैं, 5 लाख के, उनकी वैल्यू कितनी हो गई, कम हो गई, घटकर कितनी, 90%, कितनी 5 लाख थी, अब उसको कितनी वैल्यू हो गई, 90% तक आ गई है, मतलब कम हो गई, कितनी, 4,50,000। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये बोला यहाँ पर। उसका बाद फाइंड आउट द नेट असेट्स वैल्यू, नेट असेट वैल्यू निकालनी है पर यूनिट गिवन दैट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 5 लाख रुपीज। अब क्या है, इसमें निकालना है तुम्हें एनएबी, बोला था ना, नेट असेट्स वैल्यू निकालनी है पर यूनिट निकालनी है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द ईयर खर्चा भी हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, खर्चा कितना हुआ, 5 लाख रुपीज का, 5 लाख का क्या हुआ, एक्सपेंसेस भी हुआ है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, एनएबी। तो एनएबी सबसे पहले हमें एनएबी से पहले एक चीज और कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैश। ये ध्यान रखना है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का। हमेशा लिख लो, ये जब भी म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन आता है ऐसा जो मैं करवाने जा रहा हूँ, हमेशा सबसे पहले कैश बैलेंस कैलकुलेट करना है, कैश कितना है ना। अब देखो इसमें क्या हुआ, हमें पहले तो कैश निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है। ठीक है, तो कैश बैलेंस कैसे निकालोगे, देखो अब इसमें क्या करोगे, पहले तो देखो इधर, अब यहाँ पर देखो ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है, ओपनिंग कैश बैलेंस कैसे पता चलेगा, हमारे जो हमने इशू किए थे फंड, हमें कितना में रिसीव हुआ था, 1 करोड़ है ना, और हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 98 लाख की। तो ये आ गया ना 1 करोड़, और उसमें से 98 लाख माइनस कर दो तो कितना बच गया हमारे पास कैश बैलेंस, वो क्या है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। तो कितना है, 2 लाख। ठीक है, अब देखो हमें क्या मिला है, डिवेंचर जो इक्विटी शेयर्स है उन पर हमें डिविडेंड भी रिसीव हुआ है। डिविडेंड क्या है, वो कैश के फॉर्म में रिसीव हुआ है ना, डिविडेंड कितना है, 12 लाख।
ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला होगा। जो तीनों सिक्योरिटीज हैं उस पर क्या है, इंटरेस्ट हमें मिला होगा। तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है 7% वाले, तो 7% को करो 8 लाख से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 8 लाख इंटू में 7%, तो ये निकालोगे तो आएगा 56,000, 56। ठीक है। अब उसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन 9% डेट। तो 9% डेट पे कितना आएगा, देखो 9% डेट पर आएगा। अब कितने हमने 5 लाख हमने क्या किए थे, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी इसमें, और हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 9%, तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45, तो 45,000 आ जाएगा। ठीक है। सेम वैसे को इंटरेस्ट ऑन 10% डेट, 10% डेट पे निकालोगे कितना है, इसमें भी हमने 5 लाख ही इन्वेस्टमेंट की थी, 5 लाख उसको करोगे 10% से, तो ये आएगा 50,000। ओके, 50,000 ये आ गया। तो ये टोटल ग्रोस कैश आ जाएगा, ग्रोस कैश, कैश बैलेंस, ग्रोस कैश बैलेंस टोटल करोगे तो कितना आएगा, 12 लाख प्लस में 56,000 प्लस 45 प्लस में 50, 13,51,000। एक सेकेंड, ओपनिंग बैलेंस भी तो है 13,51,000 प्लस में 2 लाख, आएगा 15,51,000। ओके। अब इसमें से क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्सपेंस भी किए हैं, और एक्सपेंस कितने किया, देखो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ड्यूरिंग द ईयर, कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने, ऑपरेट करने के एक्सपेंस है 5 लाख। ठीक है। तो 5 लाख ये माइनस कर दो इसमें से, तो क्या देगा, नेट कैश बैलेंस आ जाएगा, नेट कैश बैलेंस हो गया ना, इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब हमें निकालनी है, कंप्यूटेशन करना है एनएवी। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ एनएवी यहाँ पर करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एनएवी, और एनएवी कैसे निकालते हैं, देखो एनएवी निकालते हैं जो टोटल असेट्स है, टोटल असेट्स माइनस में टोटल लायबिलिटी। ठीक है। तो टोटल असेट्स क्या, उसकी इन्वेस्टमेंट है, उसकी कैश, जो भी कैश बैलेंस है, तो टोटल असेट्स हो जाएगी। और अगर कोई लायबिलिटी है तो उसे माइनस कर देंगे, इफ एनी लायबिलिटी देन वी विल डिडक्ट। ओके। तो अब इसके बाद क्या, देखो अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है एनएवी। तो एनएवी क्या करना, पहले तो हमें टोटल असेट्स करनी है, तो टोटल असेट्स में पहले क्या आएगा, कैश बैलेंस, वो कितना निकल गया था, 10,51,000 है ना। अब इसमें देखो क्या है, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर, और इक्विटी शेयर्स रिवैल्यूड हुए थे, रिवैल्यूड हुए थे तो कितनी उसकी वैल्यू हो गई थी शेयर्स की, देखो शेयर की वैल्यू कितनी हो गई थी, यहाँ पर रिवैल्यूड किया तो 170। ओके, तो 170, और हमने, हमारे पास कितने इसके शेयर्स कितने हैं, इसके शेयर्स हैं हमारे पास 50,000 इंटू में 175, तो कितना हो जाएगा, देखो करो 50,000 इंटू में 175, ये आएगा 87,50,000। ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, देखो 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 7% गवर्नमेंट
जो सिक्योरिटीज हैं उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो जितनी है उतनी है। ओके, तो इसका मतलब क्या, वो 5 लाख, 5 नहीं 8 लाख है तो 8 लाख ही रहेगा। ओके, अब उसके बाद क्या देखो, 9% डिवेंचर। अब ये कितने अनलिस्टेड वाले हैं, अनलिस्टेड। और ये कितने, ये भी 5 लाख के, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इफेक्ट किस पे पड़ा है, 10% डिवेंचर लिस्टेड। और इनकी वैल्यू कितनी घट के हो गई, 5 लाख से 5 लाख माइनस में 10%, तो कितनी हो गई, 4,50,000। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, टोटल असेट्स। तो अब क्या करना है, देखो अब इसका टोटल करो तो टोटल असेट्स कितनी हो जाएगी इसकी, 10,51,000 प्लस 8,75,000, 8,75,000 नहीं 87,50,000 प्लस 8 लाख प्लस में 5 लाख प्लस में 4,50,000। तो ये कितना है, ये आया है 1,15,51,000, 1,15,51,000। ठीक है, तो ये टोटल असेट्स आ गई। अगर कोई यहाँ पर लाइबिलिटी होती, क्या होती, लाइबिलिटी, इफ एनी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, कोई सी भी लाइबिलिटी होती, आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर्स, एनीथिंग, तो उसे क्या कर देते, यहाँ पर लेस कर देते, लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो कुछ अगर होता तो हम क्या करते, वहाँ पर लेस कर देते, तो वो क्या आ जाती, नेट असेट्स आती, है ना। तो इसी को क्या बोलेंगे, नेट असेट। नेट असेट्स आएगी तो क्या, 1,15,51,000 आ गया। अब देखो, और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ यूनिट कौन से वाले, जो इसमें देखो कौन से म्यूचुअल फंड ने कितने इशू किए थे, नंबर ऑफ यूनिट्स उस, तो ये नेट असेट वैल्यू तो निकलेगी, नेट असेट्स वैल्यू ये टोटल निकली है, नेट असेट वैल्यू टोटल है, हमें पर यूनिट निकालनी है। तो हमने म्यूचुअल फंड ने कितने यूनिट इशू किए थे, बताओ 10 लाख। नंबर ऑफ यूनिट कितने किए, नंबर ऑफ यूनिट ये थे 10 लाख। इनसे क्या करना, डिवाइड कर दो 10 लाख से। जब डिवाइड कर दोगे तो वो क्या निकल के आएगी, NAV पर यूनिट। तो NAV पर यूनिट निकल के आएगी, NAV पर यूनिट। ठीक है, तो इसमें क्या देखो, अब सीधा करो जल्दी से, 1,15,51,000 इसको डिवाइड करोगे कितने से, 10 लाख से, तो ये निकल के आएगी कितनी, 11.551, ये NAV पर यूनिट। ओके, तो ये था क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, बिकॉज दिस इज ऑल्सो केम इन 2012 में आ चुका है। ये कम से कम 10-12 मार्क्स, 10 नहीं, कम से कम 15 मार्क्स का आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्या करना, रिवीजन करनी है इसकी, ये ध्यान रखना है। तो अब इसमें तुमने क्या सीखा है, बताओ, इस क्लास से क्या सीखा है तुमने। इस क्लास से मैंने क्या समझाया तुम्हें कि म्यूचुअल फंड एक तो क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या इशू करता है यूनिट्स, है ना। और हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनी। अगर उनके पास पैसा है तो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी, है ना। अगर किया है तो उनकी NAV क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला था कि क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले क्या निकालना है, कैश बैलेंस। फिर उसके बाद क्या निकालना है, फिर नेट असेट्स। और नेट असेट्स कैसे निकालते हैं, नेट असेट्स वैल्यू। नेट असेट्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, बताओ जल्दी से। वो निकालते हैं टोटल असेट्स माइनस में टोटल लायबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी नेट असेट वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, तो ये था, बस ये इतनी चीज आपको याद है ना, तो आपको पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप कर लोगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 33।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर देखो 33 में क्या लिखा, अ म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग डिटेल इज ऑफ द इट्स इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंसेस अलोंग विद द नंबर ऑफ यूनिट इशू बाय इट। ओके, अब इसमें लिखा है म्यूचुअल फंड ने जो इन्वेस्टमेंट की वो सारे डिटेल गिवन है यहाँ पर, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट मेड की इन्होंने। देखो क्या लिखा, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दिया है, 1 लाख दिया है। लिस्टेड डिवेंचर्स कितने हैं, 1,80,000। इक्विटी शेयर्स कितनी है, 8 लाख। और इक्विटी शेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 6 लाख। अनलिस्टेड डिवेंचर्स कितने के, 2 लाख के। अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस है कितने का, 20,000 का। अक्रूड इनकम कितनी है, ये है कितने की, अक्रूड एक्सपेंस है 1 लाख के। और यहाँ पर क्या है, अक्रूड जो इनकम है वो 20,000 की है, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं 1.5 लाख। जैसे इस कंपनी इसमें कितने 10 लाख इशू किए थे और इसमें कितने इशू किए हैं, 1.5 लाख, ठीक है। और उसके बाद लिखा फाइंड द नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड डिवेंचर्स। जो इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड डिवेंचर्स है ना, उनकी अगर मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 लाख हो जाती है। अब देखो 10 लाख और इनकी जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर कितने के हैं एक्चुअल में, जो हमने जब क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, जो असेट्स मैनेजमेंट असेट्स कंपनी है म्यूचुअल फंड कंपनी, तो जो उनकी वैल्यू कितनी थी, 8 लाख। अब जब रिवैल्यूड किया तो उसे कितने हो गई उसकी मार्केट वैल्यू, 10 लाख। ओके, और उसके बाद सेम जो लिस्टेड डिवेंचर्स हैं, लिस्टेड डिवेंचर 1,80,000 के थे, अब वो 2 लाख के हो गए, बढ़ गए। ओके, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, और यहाँ पर देखो अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब इनकम हमने अर्न कर ली बट हमें रिसीव नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इनकम है, असेट्स है ना। और वैसे अक्रूड एक्सपेंस कर दिए हमने बट पेमेंट नहीं हुई अभी, एज ए आउटस्टैंडिंग की तरह, तो ये क्या है, लाइबिलिटी है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, NAV निकालनी है, कैलकुलेशन क्या करनी है, NAV। ओके, यहाँ पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करो, पहले क्वेश्चन इससे क्या करो, पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद करो इसे, फिर उसके बाद स्टार्ट करना। ओके, तो जल्दी से करो पहले, ठीक है। तो अब देखो मैं करवा रहा हूँ क्या, इसमें कैलकुलेशन क्या करनी, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ NAV पर यूनिट। ओके, तो अब अमाउंट पर्टिकुलर्स, अब पहले क्या आएगा, कैश बैलेंस आएगा। और कैश बैलेंस कितना है, देखो क्वेश्चन में देखो 1 लाख है, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट गिवन है। उसके बाद क्या है, लिस्टेड डिवेंचर, और लिस्टेड डिवेंचर कितने को गए, नीचे देखो कितने, 2 लाख के हो गए, जो 1,80,000 के थे। लिस्टेड डेप्ट फॉर डिवेंचर कितने के हो गए, 2 लाख के। ओके, सेम इक्विटी शेयर कितनी है, इक्विटी शेयर्स लिखो, इक्विटी शेयर्स पहले थे ये जो क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख, बट उनकी जब रिवैल्यूड की मार्केट वैल्यू कितनी निकल गई, 10 लाख। तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 लाख। अब नेक्स्ट क्या है, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 6 लाख की, उनके रिगार्डिंग कुछ गिवन नहीं था, तो जो जितनी वैल्यू उतनी रहेगी, 6 लाख। अनलिस्टेड डिवेंचर्स देखो कितने के हैं, 2 लाख। अनलिस्टेड डिवेंचर हैं, अनलिस्टेड डेट कितने के हैं, 2 लाख के। अब इसमें क्या है देखो, और क्या आएगा, अक्रूड इनकम आएगी, और अक्रूड इनकम कितनी है, 20,000। अक्रूड इनकम 20,000। ओके, तो ये क्या निकल के आएगी, टोटल असेट्स। तो इसका टोटल करोगे तो टोटल असेट्स आ जाएगी कितना, 1 लाख प्लस में 2 लाख प्लस में 10 लाख प्लस में 10 के बाद कितना आएगा, 6 लाख
प्लस में 2 लाख प्लस में 20,000, तो ये निकल के आएगी कितनी है? 21,20,000 है ना। एक सेकेंड, सही है, 21,20,000। ठीक है, अब इसमें से क्या करोगे? लाइबिलिटीज को माइनस करोगे। लाइबिलिटीज में देखो क्या गिवन है, इसमें गिवन है अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस मीन खर्च कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं की गई। अक्रूड एक्सपेंस इट मीन आउटस्टैंडिंग है ना। तो कितना ये है 1 लाख, तो ये कितना बच गया? 20,20,000। ये क्या आ गई? नेट असेट्स। नेट असेट्स टोटल नेट असेट्स कितनी है? नेट असेट्स वैल्यू कितनी है? ये आई 20,20,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा है देखो, अब इसके बाद लिखा है कि इसमें जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 1.5 लाख के। तो नंबर ऑफ यूनिट्स से क्या करोगे बताओ जल्दी से? डिवाइड करना है ना। नंबर ऑफ यूनिट्स, इससे क्या करते हैं? डिवाइड नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने? 1,50,000। तो NAV कितनी आ जाएगी? NAV पर यूनिट निकल के आएगी 20,20,000 डिवाइड बाय 1,50,000। तो कितनी है? NAV कितने हैं? 13.47। राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा? 13.47। तो ये क्या NAV निकल गई है। ओके, तो ये दोनों जो क्वेश्चन कराएंगे तो मस्ट करने हैं, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या है, अब हम क्या सीखेंगे? रिटर्न कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न। लाइक अगर क्वेश्चन में गिवन है क्या? फॉर एग्जाम्पल क्या गिवन है? इसमें दिया है NAV, ये कौन सी है? बिगिनिंग वाली, बिगिनिंग ऑफ द मंथ के स्टार्ट की NAV है कितनी? 10। ठीक है, 10 रुपए। और NAV, इसे हम NAV 0 भी कह सकते हैं, इसे 1 कह सकते हैं। 1 का मतलब एंड। ओके, तो एंड NAV 1 का मतलब एंड की NAV कितनी है? NAV है ₹12। ओके, और इसमें क्या मिला है? डिविडेंड भी मिला है। डिविडेंड क्या लिख दिया? डिविडेंड कितना मिला है? ₹3। ओके, और क्या मिला है तुम्हें? कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी? बढ़ गई है। लाइक जैसे देखा था अभी पहले वाले को 32 में क्या देखा था कि जो इक्विटी शेयर्स है वो कितने से इंक्रीज हो गए? 175% से। तो वो क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, कैपिटल बढ़ गई है। तो वैसे क्या हुआ? कैपिटल एप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही है। कैपिटल कितने से? ₹0.5 पैसे से क्या हो रही है? कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है पर यूनिट। ये क्या है? पर यूनिट गिवन है, हर चीज पर यूनिट है ये। ओके, अब तुम्हें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मंथली एंड एनुअल रिटर्न। ये मंथ के बिगिनिंग का है और मंथ के एंड का है, और तुम्हें इसमें क्या निकालना है? मंथली रिटर्न निकालना है और एनुअल रिटर्न निकालना है। ओके, तो अब क्या करोगे बताओ? इसमें जल्द से बताओ। इसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें निकालना है रिटर्न, है ना, रिटर्न। तो इसके लिए क्या करना है? हमेशा देखना क्लोजिंग NAV कौन सी? 1, उसमें से NAV कौन सी? स्टार्टिंग वाली, उसमें से माइनस कर दो, और प्लस में डिविडेंड कितना है, और प्लस में क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन गेन। ठीक है, और नीचे डिवाइड कैसे करेंगे? NAV 0 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? ये NAV निकल जाएगी। जितना पीरियड की बनाना उस पीरियड की निकलेगी, लेकिन अब मंथ कर दिया है तो ये मंथली यहाँ पर निकल के आ जाएगी क्या? NAV। तो कैसे? तो देखो, तो यहाँ पर क्या करना है? देखो NAV देखो कितनी है? एंड की है 12 और बिगिनिंग की है 10। प्लस में देखो डिविडेंड कितना है? 3 है, और प्लस में कैपिटल एप्रिसिएशन है 0.5 का, और यहाँ पर कितना है? देखो NAV कितनी है? बिगिनिंग कितनी है? 10,
इंटू में 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा रिटर्न पर मंथ। तो कैसे निकालोगे 12 माइनस में 10 प्लस में 3 प्लस में 0.5 डिवाइड बाय 10 इंटू में 100। ये निकल गया कितना मंथली रिटर्न कितना निकल गया 55%। अब ये तो मंथली है, मंथली निकल के आया है। ओके, तो अब क्या करोगे, अब क्या निकालना एनुअल। एनुअल निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, जो निकल के आया रिटर्न, जो निकल के आया रिटर्न और उसमें क्या पीरियड कितना, एक साल में कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में 12, और कितने मंथ की यहाँ पर रिटर्न निकल के आया था, ये वाला कितने मंथ का है 1 मंथ का। तो यहाँ पर क्या है 1 मंथ आएगा, जितने भी मंथ है वही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या करना है यहाँ पर देखो, तो सीधा कर दो यहाँ पर 55% ये है 1 मंथ का, इसको 12 से डिवाइड 1 से 12 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड कर दो, तो मंथली निकालोगे तो कितना निकल गया ये निकल गया 660%। ठीक है, तो ये क्या निकल गया NAV, हमें क्या निकालना रिटर्न ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो आया समझ में, बताओ जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें हमें क्या निकालना है रिटर्न निकालना है, और एक क्वेश्चन और है जिसमें NAV निकालनी है। ठीक है, रिटर्न निकालना है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हमने 2 क्वेश्चन किए थे कवर, और दोनों क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इन्हें अच्छे से करना है, रिवीजन करनी है। अगर कोई डाउट आता है तो क्या करना है, डिस्कस कमेंट में जाओ, पूछो, वहाँ पे कमेंट करो, पूछो जो भी समझ नहीं आता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको, और नेक्स्ट क्लास वो दैट विल बी ऑल्सो लास्ट क्लास। ओके, सो इफ यू like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.